स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने लगे हैं। पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपके लिए काम करते रहें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मुराद है कि हमने इसको आर और थीटा की फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मली हम जो कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं उनमें हम एक्स और वाई को यूज़ करते हैं। यहाँ आपके सामने मैं एक्स और वाई का एक सिस्टम बनाती हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होते हैं 1 2 3, इस साइड पे नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3। ऊपर वाली साइड पे हमारे पास वाई पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाली साइड पे वाई नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3। तो फॉर एग्जांपल हमें कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है, कोई पॉइंट हमें प्लॉट करना है 2 और -3, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे, वाई अगर नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव साइड देखेंगे। इस साइड से -3 को देखते आएंगे, इस साइड से 2 को देखते आएंगे और इन दोनों के सामने जो पॉइंट बनेगा कोई हमारा पॉइंट होगा 2 और -3। ये पॉइंट है हमारे पास, इसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये यहाँ तो इसको कहते हैं एक्स और वाई का सिस्टम। आर जो आपने सॉल्व करना है ये आर और थीटा का सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, यानी जिस साइड पे क्लॉक चलता है उस साइड पे नहीं, उल्टी साइड से हमने स्टार्ट करना होता है। यहाँ 0 से रोटेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे आपके पास 270 डिग्री है और जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये 360 बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 और 75, यानी पहली वैल्यू 2 है रेडियस, ये आर है और ये एंगल है थीटा 75। तो आपने देखना है 75 कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 90 के दरमियान 75 लाई कर रहा है। यहाँ से आपने जितना आर होगा उतने ही आप सर्कल्स ड्रा करेंगे 1 1 पॉइंट के। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, तो इसलिए मैंने 2 सर्कल बना दिए हैं और एंगल 75 ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपका जो पॉइंट प्लॉट होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये है 275। क्लियर है, ये सिंपल था, दोनों पॉजिटिव थे। आगे जाके आपके पास जो है वो नेगेटिव भी आएंगे। जब एक्सेस नेगेटिव आएंगे फिर हमें इसको क्या करना है, जब हमारे पास वाई नेगेटिव है फिर हमें क्या करना है, ये हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो एक्स है वो नेगेटिव आ गया है, तो वैसे तो आर हमारे पास 3 है तो 3 सर्कल्स हमें रिक्वायर है। तो एक बात आप यहाँ पे याद रखें कि जब भी हमारे पास जो रेडियस है वो नेगेटिव आता है तो जो ओरिजिनल हमारे पास इसका ग्राफ बनता है हमने उसका अक्स लेना होता है। जो भी हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ बनेगा हमने उसका अक्स लेना है, ठीक है। पहले हमने ग्राफ बना के चेक करना है कि बनता क्या है और फिर उसका जो अक्स होगा हमारे पास एक्चुअली वही पॉइंट होगा, ठीक है। आंसर हमारे पास वही पॉइंट होगा जो उसका अक्स होगा, नेगेटिव जब आर होगा। और चूंकि थीटा यहाँ पॉजिटिव है तो ये 0 से 90 180 270 और 360 तक एक रोटेशन हमने कंप्लीट कर ली। रेडियस 3 है, मैंने 3 सर्कल्स बना लिए हैं। 120 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 90 और 180 के दरमियान, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका 120 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है। अब 3 सर्कल्स है तो आपके पास यहाँ अभी मैं डॉटेड लाइन जी लगाऊंगी, तकरीबन यहाँ पे ये आएगा आपके पास 3 और 120। लेकिन आप में जो ओरिजिनल आपका ग्राफ है वो क्या होगा, इसका अक्स होगा। तो फिर इसका अक्स आप बनाएं और वही आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा, ऑलमोस्ट यहाँ।
ठीक है? तो ये -3 और 120 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एक बात आपके पास यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपके पास इसका पार्ट 3 है, तो उसमें आ गया है पाई/6। तो बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन उठता है कि पाई की वैल्यू हमने पहले पढ़ी है 3.1415 और अब ये यहाँ पे पाई की वैल्यू लेता है 180 डिग्री, ऐसा क्यों है? तो आपने पढ़ा है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई/180, राइट? तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वापस 180 डिग्री ही आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे जहाँ भी आपके पास पाई आएगा वहाँ पे आपने 180 पुट करना है कैलकुलेटर में, वहाँ से आपने एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे रेडियस हमारा 2 है, सर्कल्स 2 बनेंगे, यहाँ 180 डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये 30 डिग्री है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमने एंगल लगाने पॉजिटिव ही हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 270 है और यहाँ पे 360 है। तो 30, 0 और 90 के दरमियान ही एग्ज़िस्ट करेगा, तकरीबन यहाँ पे एग्ज़िस्ट करेगा। 2 है तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 2 और 30 डिग्री, यहीं पे ये ग्राफ प्लॉट होगा और यहाँ दरमियान में 0 होता है, ओरिजिन, ठीक है? अब इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट में भी आपने पहले 5 पाई/6 है तो पाई की जगह पे आपने 180 पुट कर लेना है और आपके पास यहाँ मैं कैलकुलेटर पे निकाल रही हूँ तो मेरे पास 150 डिग्री है। ये 5 और 150 डिग्री अगेन दोनों पॉजिटिव हैं। 5 है रेडियस तो हमें 5 सर्कल्स चाहिए, ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं। 0, 90 डिग्री, यहाँ पे 180, 270 और यहाँ पे 360। तो 150, 90 और 180 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे आता है 150 डिग्री और 5 सर रेडियस है तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? ये अब जब स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लगेगी। 5 और 150 डिग्री यहाँ पे ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया इसका 4 पार्ट। अब हम 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है अगेन जो रेडियस है वो नेगेटिव आ गया है 5/2। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आता है -2.5 और 5/6 हमारे पास 30 डिग्री होता है। चूँकि 2.5 है तो आपको बताने के लिए मैंने ना 2 सर्कल लगाए हैं बल्कि 3 लगाए हैं। तो 2.5 से क्या मुराद है? पहले आप ये देख लें कि एंगल कहाँ एग्ज़िस्ट कर रहा है, 0 और 90 के दरमियान एग्ज़िस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 डिग्री आता है। तो 2.5 से मुराद ये है कि यहाँ पे रेडियस 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, इसके दरमियान है। तो तकरीबन यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा और यही आपका पॉइंट बनेगा 2.5 और 30 डिग्री, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल बनेगा और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे ये ग्राफ हमने 5 का प्लॉट कर दिया है। अब हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ आपके लिए आई है कि जो एंगल है वो भी आपके पास नेगेटिव आ गया है। तो आप याद रखें पहले हमने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हमारी नॉर्मली चलती है। लेकिन जब एंगल हमारा नेगेटिव होता है तो उनकी क्लॉकवाइज चलती है, जैसे क्लॉक चलता है आपका। फिर क्या होता है यहाँ 0 है तो ऊपर 90 नहीं आएगा, नीचे आएगा। इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे ये -90 आएगा, ये -180 आएगा, ये -270 आएगा और ये -360 आएगा। एक रोटेशन जब क्लॉकवाइज कंप्लीट होगी, ठीक है? अब हमने देखना है कि रेडियस क्या है। पहले सबसे आप ये देख लें कि 2π/3 आपके पास एंगल बनता क्या है। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो ये मेरे पास आ गया है -120 डिग्री। 120 डिग्री हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? 90 और 180 के दरमियान। तकरीबन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 120 डिग्री, राइट? 3 आपका रेडियस था, 3 हमने सर्कल बना दिया है। वैसे तो वो जो प्लॉट है वो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमने नेगेटिव अगर आर नेगेटिव हो तो इसका अक्स लेना होता है। तो जो ओरिजिनल ग्राफ आएगा वो ये आएगा, इसका अक्स। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। -3 एंड -120 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो 6 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में अगेन हमारे पास जो है वो आर भी नेगेटिव है और एंगल भी नेगेटिव है। पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, आपके पास 9/2 आ जाता है, -4.5 आ गई है। यहाँ पाई की वैल्यू जब आप 180 पुट करते हैं तो आपके पास ये आ गया -285 डिग्री, ठीक है?
अब यहाँ पे चूँकि अगेन एंगल नेगेटिव है, आप काउंटर क्लॉकवाइज़ लेंगे इसको। ये 0 है तो ये -90, -180, -270 एंड -360। पहले सबसे आप देखें कि आपका एंगल कहाँ एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो -270 और -360 के दरमियान अब ऑब्वियसली एग्ज़िस्ट कर रहा है और यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है तकरीबन -285 डिग्री यहाँ पे आ रही है। अब 4.5 है, 4 सर्कल से ज़्यादा और 5 सर्कल से कम तकरीबन दरमियान में। तो ये जो आपके पास एंगल आ रहा है वो तो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आपने इसका क्या लेना होता है? अक्स लेना होता है। तो अक्स हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आई दरमियान, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये क्या बनेगा? -4.5 एंड -285। आप कोशिश करें जहाँ ग्राफ प्लॉट कर देते हैं वहाँ क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट नोट करें, जैसे -9/2 है और -19/12 पाई, ठीक है? ये तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, यहाँ पे आप ये वाला लिखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे 7 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, हम 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 8 पार्ट के लिए हमें 3 सर्कल रिक्वायर्ड थे, क्योंकि 5/2 हमारे पास आता है, ये आता है -2.5 और यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू रखें तो ये आता है माइनस 75। ये 75 डिग्री है, पॉजिटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा। 0, 90, 180 एंड 270, 360, ठीक है? पहले सबसे देखें कि 75 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। 75 तकरीबन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। 2.5 है, 2 सर्कल से ऊपर जाएगा रेडियस और 3 से नीचे आएगा, दरमियान में होगा। तो ये आपका यहाँ पे आई है, ठीक है? क्या है? -2.5 एंड 75 डिग्री। आई होप आपको इस क्वेश्चन में अब कोई भी मसला नहीं होगा। यहाँ पे इसके पेड पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।